हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का ये जो वीडियो है क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख लो, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को ठीक है टॉपरों की कॉपी दिखाने वाले हैं। जो प्रदेश टॉपर होते हैं ना, जिनका 98% आता है, 97%, 99%, ठीक है, उन्हीं टॉपरों की कॉपी आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। क्योंकि आप लोग देख सकते हो हमारे पास बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल असली रियल कॉपी है पिछले साल के, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट टॉपर है उनसे लिखवाया गया सभी कॉपियां। यानी इस तरीके से जो है कैसे यहाँ पे लिखे थे वो लोग सभी लोग, ये कॉपियां हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किसी की कॉपियों में 100 में 100 अंक मिले हुए, किसी को 100 में 95%, किसी को 70 में 70 मिले हुए, ठीक है, किसी को 100 में 98, किसी को यहाँ पे 70 में 69 नंबर। तो इस तरीके से हमारे पास कई कॉपियां हैं और इन सभी कॉपियों को हम आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाएंगे कैसे इनको इतने भर भर के इतने ज्यादा नंबर मिले हैं, ठीक है, यानी कैसे एग्जामिनर इन्हें इतने नंबर दे दिए, यानी पूरे पूर्णांक में पूर्णांक नंबर दे दिए। तो सभी चीजें इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाएंगे कैसे इनके ये जो पेपर है ना, इसमें आए हुए जितने भी क्वेश्चन है, यानी कैसे इसमें लिखा गया, कैसे क्वेश्चन आए, किस क्वेश्चन का आंसर कितना लिखा गया, जिससे यहाँ पे एग्जामिनर स्टूडेंट को नंबर देने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है, और पूरे के पूरे नंबर दे दिए। यानी ये सभी कॉपी जो है बिल्कुल टॉपरों की कॉपी है। तो यहाँ पे हम आपको सभी तरीका बताने वाले हैं, बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाएंगे सभी कॉपियाँ। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और आपको इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करना है। हम आप सभी को बता दें कि हम एक एग्जामिनर भी है, पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और 12th के हर एक सब्जेक्ट की कॉपियां चेक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आप सभी को यहाँ पे बताएंगे कि एग्जामिनर जो होते हैं, क्योंकि एक एग्जामिनर होने के नाते हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से, यानी स्टूडेंट की अगर कुछ हैंड राइटिंग अच्छी भी नहीं है फिर भी उन्हें नंबर मिल गए हैं पूरे के पूरे, आखिरकार क्यों दिए गए, ठीक है, और जिस स्टूडेंट के जो है कितना उन्होंने आंसर लिखा, उस आंसर में यानी थोड़े ही आंसर में एग्जामिनर क्या देखकर उन्हें पूरे के पूरे फुल मार्क्स दे दिए। ये सभी चीजें हम आपको एक एक चीजों को बताएंगे। यहाँ पे देखिए कई कॉपियां हैं, सभी कॉपियों को हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो 100 में 100 नंबर वाली कॉपियां है ना, इस कॉपी को दिखाएंगे कि इसमें किस तरीके से ये जो टॉपर की कॉपी है इन्होंने कैसे लिखा जिससे इन्हें पूरे के पूरे एग्जामिनर नंबर दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले कि ये जो फ्रंट पेज है इसको आपको यहाँ पे रोल नंबर वगैरह भरा गया, शब्दों में, अंकों में, इस तरीके से दिन दिनांक, ठीक है, डेट वगैरह सब चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे फ्रंट पेज में आपको यही सब चीजें भरना होता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। और ये जो कॉपी है ना, ये बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल असली कॉपी है। तो यहाँ पे देखिए अब कैसे लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि ABCD कॉपी लिया हुआ है, 4 कॉपियां एग्जाम यानी बोर्ड की कॉपियों के अलावा यानी ABCD कॉपियां उन्होंने लिया। तो आखिरकार कैसे वो लिखे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, खंड ब है, वर्णनात्मक प्रश्न है और ये 6 नंबर का आपके पेपर में आता है। देखिए स्टूडेंट जो है टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से लिखे, सबसे पहले कि यहाँ पे खंड ब लिखा गया, यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न लिखा गया, ठीक है, ये चीजें। इसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जो है 21 नंबर है, तो यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये गद्यांश की निम्नलिखित गद्यांशों पे आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये जो गद्यांश है, आप इसमें 2 गद्यांश दिए होते, एक ये एक ये, ठीक है, दोनों में से किसी योग को आपको करना होता है। तो क्या है कि इसमें से ना जिसको आप लोग कीजिए, पहले हिंट से यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, क्योंकि इससे लिखने से ना एग्जामिनर को आसान होता है, वो समझ जाते हैं कि आप लोग दोनों में से किसका आंसर लिखे हो और वो आसानी से यहाँ पे नंबर आपको दे देते हैं। क्योंकि देखिए जो बोर्ड एग्जामिनर होते हैं ना, उनको यानी वो जितनी कॉपियां चेक करेंगे बोर्ड एग्जाम की, उन्हें उतने पैसे मिलते हैं, ठीक है, पर कॉपी 20 रुपए 30 रुपए मिलती है। तो वो सोचते हैं हम कितनी कॉपियां चेक कर ले, तो इसलिए वो ऐसा आंसर ढूंढते हैं स्टूडेंट के कॉपी में जिससे उन्हें चेक करने में कॉपियां सावधानी हो, ठीक है, उन्हें ढूंढना ना पड़े कि हाँ किसका आंसर आप लोगों ने कहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला है कि कुसंग का ज्वर यानी डैश डैश उठाती जाएगी, यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश है तो गद्य लिखा गया, कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी। इसके बाद पहला क्वेश्चन में है यहाँ पे संदर्भ लिखने के लिए, देखिए यहाँ पे है संदर्भ लिखा गया है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है। तो ऐसे आप सभी को लिखना है। इस पे देखिए ये 2 नंबर का है ना, तो पूरे के पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल गए हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए, इसमें देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए क्या है,
यहाँ पे जो रेखांकित अंश की व्याख्या, इसका मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन है सिर्फ आपको उसी का व्याख्या करना है। देखिए ये जो है 2 नंबर का है, सिर्फ आपको 5 से 6 लाइन इसकी व्याख्या करनी है। देखिए हेडिंग हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे किया गया है, क्योंकि आप सभी लोग कहते हो कि हमने पूरे हिंदी के, आप लोग पूरे हिंदी के क्वेश्चन के आंसर क्यों ना अच्छे तरीके से लिख दो, लेकिन जब तक आपको लिखने का सही तरीका नहीं पता एग्जाम में तब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो देखिए सही तरीका क्या है, आप लोग इस टॉपर की कॉपी से सीखिए कि सही तरीका क्या होता है, एग्जामिनर को कैसे ये कॉपी खुश किया जिससे इन्हें पूरे के पूरे 100 में 100 अंक मिल गए। तो यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लिखा गया और स्टार्ट किया गया इन 4 वर्डों से। क्या है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक। ठीक है, यहाँ पे लेखक लिखा गया और ये 4 कोई भी आए गद्यांश आपको इन 4 वर्डों से स्टार्ट करना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताएं, ये अच्छी गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पे चलने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। देखिए कितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है कि मनुष्य पर सत्संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, 2 नंबर का है। तो यहाँ पे लिखा गया, देखिए सत्संगति यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। तो यहाँ पे 2 नंबर मिल गए, यानी टोटल इनको पूरे 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। 2-2 नंबर पर क्वेश्चन पे मिले, 6 नंबर पूरा मिल गया, आधे नंबर भी नहीं कटे। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 22 नंबर की, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे निर्गुण कौन देश को वासी। ठीक है, यहाँ से लेकर के नासी तक दिया है। इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन, पहले में संदर्भ लिखने के लिए, गद्यांश और पद्यांश दोनों में पहले संदर्भ लिखने के लिए ही आता है। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पहले क्वेश्चन में। तो संदर्भ देखिए कैसे, अब पद्यांश के संदर्भ को टॉपर ने कैसे लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे पद्यांश उत्तर लिखा गया है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 22 लिखा गया। ये पद्यांश है तो पद लिखे गए हैं। ठीक है, आगे के 2 वर्ड निर्गुण कौन डैश डैश नासी लिखा गया है यहाँ पे, और इसमें संदर्भ लिखा गया है। देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित शीर्षक पद के सूरसागर से लिया गया। इसके रचयिता यानी इसके कवि जो है वो सूरदास जी। देखिए कितना गहराई से लिखा गया है। ठीक है, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। यही सब देखकर एग्जामिनर आपको नंबर देते हैं। तो 2 नंबर इस पे मिला हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन में है रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग है और लिखा कैसे गया है, प्रस्तुत पंक्ति में। अब देखिए इसमें आपको ये मिस्टेक नहीं करनी कि इसमें भी लेखक लिख दो, क्योंकि इसमें कवि होते हैं। ठीक है, तो आपको लिख रहा प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर यानी कसम देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती हूँ, कि आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं। तो 2 नंबर इस पे मिल गया। बिल्कुल सही सटीक जवाब है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे कि इन पंक्तियों में गोपिकाएं किससे प्रश्न पूछ रही हैं। तो आंसर यहाँ पे लिखा गया, गोपिकाएं उद्धव जी से प्रश्न पूछ रही है। बस जितना यानी क्वेश्चन है उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो इसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि किससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उद्धव जी से। तो यही यहाँ पे 2 नंबर इस पे मिल गया। ठीक है, 2 इस पे, 2 इस पे, 2 इस पे, यानी 6 नंबर इनको मिल गया, आधे नंबर भी नहीं कटे। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यार्णों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, संदर्भ पे 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पे। ये टोटल 5 नंबर का है। ऐसा नगरी डैश डैश कारिता तक दिया है, 2 दिया है, जिसमें से यहाँ पे स्टूडेंट ने ऐसा नगरी वाला ही लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यार्णों में से किसी एक अवतरण का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे और 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। टोटल 5 नंबर का है। यहाँ पे देखिए ऐसा नगरी 2 दिया है, जिसमें से स्टूडेंट ने ऐसा नगरी वाला किया है। ठीक है, तो ऐसा नगरी से लेकर के कारिता तक दिया, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आपके 100% आएंगे। ठीक है, आ सकते हैं, तो आप लोग इसको तैयार भी कर लीजिएगा। संस्कृत गद्य यहाँ पे देखिए सबसे पहले यानी संस्कृत गद्यांश लिखा गया, प्रश्नोत्तर संख्या 23। संस्कृत गद्य ऐसा नगरी डैश डैश कारिता लिखा गया। संदर्भ देखिए पहले किस तरीके से संस्कृत में आपको लिखना है। संदर्भ हेडिंग है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, यानी इस तरीके से लिखा गया। पूरे 2 नंबर मिले, क्योंकि आप लोग को जो भी यानी चाहे गद्यांश हो, पद्यांश हो, या संस्कृत का गद्यांश पद्यांश हो, आपको पाठ के नाम को ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। ठीक है, अगर गद्यांश पद्यांश है तो उसमें आपको कवि लेखक के नाम को भी कामा के अंदर ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे हमने आपको आगे दिखाया है। ठीक है, ये लिखने का सही तरीका होता है संदर्भ। अगर ऐसे लिखेंगे ना तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो 2 नंबर इस पे मिला गया है।
उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करना है क्योंकि 3 नंबर इस पे मिलेंगे। तो देखिए हिंदी अनुवाद हेडिंग ऐसे है, लिखा गया है। इसके बाद यानी आप लोग इसमें कॉपी में क्या देखे, आप लोग ये देख रहे हो ना कि जितने भी क्वेश्चन लिखे गए उसमें हेडिंग जरूर बनाया गया है, ठीक है। और यही होता है टॉपर की सच्चाई, असली जो तरीका होता है ना यही होता है, इसी को देखकर एग्जामिनर नंबर देते हैं। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यही से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था और मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो अनेक ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में कराया। तो 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, ठीक है। टोटल 5 नंबर मिले। अब देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन है 24 के दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2। अब देख सकते हो आप सभी लोग कि किस पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इस तरीके से। यहाँ पे देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर संख्या 24। श्लोक लिखना है आपको, सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इन्हें पूरे के पूरे 2 नंबर मिले हुए। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, आपको भी ऐसे लिखना है। हिंदी अनुवाद देखिए हो जाएगा, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखिए, कोई भी दुखी ना हो। बिल्कुल सही आंसर है। 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, ठीक है। टोटल 5 नंबर मिल गए। उसके बाद देखिए अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, ये खंड काव्य का क्वेश्चन है। यहाँ पे 25 नंबर है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है, किसी एक प्रश्न का। 3 नंबर का ये आपके जिला वाइज होता है, इसमें कई दिया है ना, उसको जिले के हिसाब से ही आंसर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हमें आपको इस तरीके से टॉपर ने जो लिखा है उसको हम दिखा देते हैं कि आपको पता चल जाए कि हाँ जो खंड काव्य है, कोई भी खंड काव्य है, आपको लिखना कैसे, लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ज्योति जवाहर है, इसको देखिए लिखा गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 25 है, ज्योति जवाहर खंड काव्य, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट की हैंडराइटिंग चेंज हो गई है। मुझे लग रहा है कि उनको जो है हिंदी में टाइम की कमी पड़ गई, यानी बाकी के क्वेश्चन में वो ज़्यादा समय दे दिए, जिससे उनको लगा कि टाइम अब कम है, तो इसलिए वो अपनी स्पीड बढ़ा दिए, ठीक है। तो ऐसी उनकी हैंडराइटिंग हो गई। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले की प्रश्नोत्तर संख्या जिसका यानी लिखना है जो खंड काव्य, उसका नाम लिखना है ब्लैक पेन से। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये खंड काव्य में एग्जामिनर जो है बस यही चेक करेंगे कि आप लोग नायक का नाम लिखे हैं कि नहीं, सही सही, ठीक है। तो देखिए ज्योति जवाहर जो है इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके नायक है, तो इसको लिखा गया। और इसमें आप लोग देखिए कि हेडिंग का कितना अच्छे तरीके से यूज करके लिखा गया है, ठीक है। और आपको 2 पेज में लिखना, और इस तरीके से दूसरे पेज में भी ऐसे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हो। हेडिंग वगैरह का यूज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का, ठीक है। ऐसे ही आप सभी को भी लिखना है। पूरे के पूरे यहाँ पे 3 नंबर मिल गए, क्योंकि लिखने की तरीका बहुत ही परफेक्ट है, बिल्कुल बेस्ट तरीका, बेहतरीन तरीका है। अगला यहाँ पे देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। आपको 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का है। पहला यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है और लिखा भी जयशंकर प्रसाद पे गया गया। यहाँ पे देखिए लेखक परिचय ऊपर लिखा गया क्योंकि लेखक परिचय। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 26 का क, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जीवन परिचय लिखा गया ऐसे हेडिंग डाल करके, और यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है, ठीक है। और इस बॉक्स में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो संक्षिप्त परिचय लिखा गया। नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म इनका 1889 ईस्वी, स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचना कामयानी लहर, मृत्यु 1937। अब इसी बॉक्स से ये पूरे जीवन परिचय बनाया गया। और एग्जामिनर जो है ना ये पूरे जीवन परिचय को कभी भी एक एक वर्ड को मिला करके वो नहीं चेक करते, सिर्फ इस बॉक्स को देखेंगे। इसमें अगर आप लोगों ने सही और सटीक जानकारी लिखा है तो वो पूरे के पूरे यहाँ पे 5 नंबर देकर चले जाएंगे। और यही टॉपर की तरीका है। देखिए उनका नंबर इसलिए नहीं कटता क्योंकि उनको लिखने का तरीका पता होता है, ऐसे बॉक्स वगैरह बनाकर लिखना ये टॉपर की तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा यहाँ पे सही लिखा गया, यानी यहाँ पे जीवन परिचय हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, रचनाओं को लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। तो 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर इनको दिया गया है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हाइलाइटर का भी यूज किया गया था, ठीक है। इस तरीके से हाइलाइटर का यूज अगर कंपलसरी नहीं है, अगर आप लोग चाहते हो तो यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है तुलसीदास का जीवन परिचय, ठीक है, यानी कवि। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए इस तरीके से 26 का ख क्वेश्चन है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है। ठीक है, सूरदास, यहाँ पे तुलसीदास, महादेवी वर्मा, और ये 5 नंबर का देखिए लिखा कैसे गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कवि परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, तुलसीदास यहाँ पे लिखा गया, ऐसे बॉक्स बनाया गया है और इस तरीके से पूरे जीवन परिचय को देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से लिखा गया है। ठीक है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आपको भी ऐसे ही लिखना है, आपके पेपर में आएगा तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। अगर ऐसे लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे और आप सभी को भी कम से कम 2 से 1.5 पेज में लिखना है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण रचनाओं को लिखा गया, यानी बिल्कुल सही है, 5 नंबर इस पे मिल गए हैं। यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन में यानी 26 का ख क्वेश्चन में तुलसीदास का जीवन परिचय। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे कवि परिचय लिखा गया, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, तुलसीदास, यानी इसको अलग तरीके से लिखा गया। ठीक है, 2 तरीका, पहला वो तरीका जो जयशंकर प्रसाद का लिखा गया था और दूसरा ये तरीका है। ठीक है, आप लोग दोनों तरीके का यूज कर सकते हो। बाकी जो न्यू टॉपर ट्रिक है ना, ये वाला तरीका है, यानी वो वाला ओल्ड हो चुका है, ये तरीका बिल्कुल न्यू तरीका है इस बार का। तो आप लोग भी इस बार ऐसे ही लिखिएगा। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कितना परफेक्ट तरीके से लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यानी यहाँ पे हो गया इस तरीके से, देखिए यहाँ तक जीवन परिचय लिखा गया और रचनाओं को यानी सिर्फ एक ही रचनाएं लिखना है, लेकिन यहाँ पे कई रचनाओं को भी अगर आपको याद है तो लिख ही सकते हो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो पूरे यहाँ पे 5 नंबर मिल गए आप लोग देख सकते हो। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको भी ऐसे ही लिखना है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे हम आपको इस पूरे पेपर की पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, कॉपी की पेपर की, जहां से आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, 2 नंबर का है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से श्लोक को लिखा गया, प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक, बंधन मरण वापी जो वापी पराजय उभय समो वीर भावी वीरता, यानी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2 नंबर इनको मिले हुए, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, बीमारी के कारण आप सभी को प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, 4 नंबर का है। देखिए पत्र लेखन लिखने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पत्र लेखन लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 28, सेवा में कांवा श्रीमान प्रधानाचार्य जी। इसके बाद जो भी कॉलेज वगैरह का नाम है उसको लिख देना है। उसके बाद देखिए विषय यहाँ पे लिखा गया बहुत ही अच्छे तरीके से, बीमारी के कारण अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र। इसको आपको काले पेन से ही लिखना है, महोदय के बाद कांवा लगाना है, इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे आपको धन्यवाद दिनांक और यहाँ पे आपको आज्ञाकारी शिष्य, और यहाँ पे देखिए नाम नहीं लिखना होता एग्जाम में, इसकी जगह अवश्य या क ख लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना परफेक्ट तरीका है ये। ठीक है, तो यही असली तरीका होता है। ऐसे ही अगर आप लोग पत्र लेखन करते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर देंगे, क्योंकि हम सभी एग्जामिनर ऐसे ही लिखावट पे, ऐसे ही लिखने की तरीका पे, ठीक है, पूरे नंबर देते। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं लेकिन आपको लिखने का तरीका पता है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपके आधे नंबर भी नहीं कटेंगे। ठीक है, हम सभी एग्जामिनर ऐसे ही नंबर आपको देते। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है इस तरीके से 29 नंबर का, यहाँ पे लिखा गया है दूसरे का आंसर और यहाँ पे चौथे का आंसर लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा गया है और यहाँ पे देखिए नंबर स्टूडेंट ने नहीं लिखा था तो इसको लिखा गया है और यहाँ पे 1-1 नंबर का है, ये 1-1 नंबर का 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा गया है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन है देखिए 30 नंबर का, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लेखन करना है, 7 नंबर का है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कई दिया है जिसमें से स्टूडेंट ने लिखा हुआ है प्रदूषण पे। तो देखिए प्रदूषण की समस्या और समाधान पे किस तरीके से निबंध लिखा गया है, कितना आपको लिखना है, कितने पेज में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए निबंध लेखन है ना, तो यहाँ पे निबंध लेखन लिखा गया, प्रश्नोत्तर संख्या 30, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं समाधान। और देखिए अगर आप लोग लिखोगे निबंध तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आपको लिखने का तरीका नहीं पता है, जो परफेक्ट तरीका है। लिखने का क्या तरीका है, आपको निबंध लिखने से पहले यानी स्टार्ट करने से पहले आपको एक कोटेशन लिखना है। ठीक है, और ये सभी टॉपर करते हैं। तो आपको ऐसे क्या करना है, यानी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान जिस पे लिखना है उस टॉपिक को लिखना है। उसके बाद एक कोटेशन लिखा गया, हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। और यही देखकर 2 लाइन एग्जामिनर आपको पूरे 7 नंबर दे देंगे, क्योंकि इसको देखते हुए जान जाएंगे कि आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, तभी आपको ये तरीका पता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रूपरेखा लिखा गया, रूपरेखा में इस तरीके से यानी जितना इस पूरे निबंध को बनाने में हेडिंग का यूज किया गया वही स्टूडेंट ने यहाँ पे रूपरेखा में लिखा है। उसके बाद यहाँ पे प्रस्तावना लिखा गया, आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे ब्लैक पेन से लिखा गया है। ठीक है, आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपको भी ऐसे लिखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th और 10th के लिए दोनों हिंदी के पेपर में आता है। ठीक है, हर साल, तो आप लोग इसको तैयार भी कर लीजिए। तो यहाँ तक लिखा गया, फिर से एक कोटेशन लिखे गए। उसके बाद यहाँ पे प्रदूषण
प्रदूषण का अर्थ क्या है उसको लिखा गया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे ब्लैक पेन से लिखा गया, फिर से कोटेशन लिखे गए, उसके बाद यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार क्या है उसको लिखा गया। ठीक है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक एक हेडिंग को यहाँ पे जितने भी प्रकार है उसको एक एक हेडिंग डाल करके उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा गया। पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आप सभी को भी लिखना है और आपको कम से कम 4 से 5 पेज में लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऐसे ही आप सभी को भी लिखना है और यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। बहुत ही बेस्ट तरीका है, बहुत ही परफेक्ट तरीका है। ठीक है, देखिए यही है कारण कि टॉपरों को नंबर मिलता है, क्योंकि उनको लिखने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट रहता है। देखिए अब 7 नंबर मिला है, यानी जितने भी क्वेश्चन थे सभी पर पूरे के पूरे नंबर दिए गए। आप लोग समझ सकते हो पूरे के पूरे नंबर है तो 100 में 100 है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी पूरे नंबर मिलेंगे। जब टॉपर स्टूडेंट है, लिखने की इतनी तरीका अच्छी पता है, ठीक है, तो उन्हें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से चेक होता है, इसलिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जितने भी थे इस पे पूरे नंबर इन्हें मिला हुआ है। इस तरीके से इन्हें पूरे के पूरे नंबर मिले, इनके आधे नंबर भी नहीं कटे। तो अगर आप लोग भी इस तरीके से कॉपी लिखोगे तो आपको भी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आप सभी का नहीं कटेगा। ठीक है, और एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर देंगे और ऐसे ही आप सभी को भी लिखना है। ठीक है, अगर आप सभी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग एक वर्डों यानी 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन की गैप देकर लिखिए। लाइनिंग वगैरह जैसे एक हेडिंग या एक क्वेश्चन पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की आपको गैप देकर लिखना है। ठीक है, जिससे आपकी कॉपी देखने में सुंदर लगे। और आपको शुरुआत जब आप लोग लिखना स्टार्ट करते हो ना तो उस पहले पेज को आप लोग थोड़ा सजा कर लिखिए, जैसे इस कॉपी में लिखा गया था पहले पेज में। ठीक है, सजा करके बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कई कॉपियाँ हैं। ठीक है, बाकी कॉपियाँ जो है इसकी वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे, आप लोग विजिट करके देख लीजिए। और आप लोगों ने जैसे ABCD कॉपियाँ ली है ना, तो आपको क्या करना है, लास्ट में जब आपको 15 मिनट का समय मिलेगा ना तो आपको नत्थी कर लेना है। ठीक है, आपको धागे मिलते हैं, आप लोग को नहीं मिल रहा है, टीचर जो भी क्लास टीचर रहेंगे उनसे मांग लेना है और आपको पूरी कॉपियाँ जितनी कॉपी आप लोग लिए हो आपको नत्थी कर देना है। ठीक है, और आपको हर एक क्वेश्चन को एक नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। या तो अगर आप लोग स्टेपलर ले गए हो स्टेपल, ठीक है, तो आप लोग स्टेपल भी कर सकते हो। बाकी अगर नहीं ले गए हो तो आप सभी लोग, ठीक है, यानी कि आप लोग धागा मांग करके अपनी कॉपियों को नत्थी ज़रूर कर लेना। और आपको जो भी कॉपियाँ चाहे आप लोग ज़रूर कॉपी मांग लेना। ठीक है, ये नहीं कि कॉपी ना मांगे। अगर आपको कॉपी की नेसेसरी कंपलसरी है तो आप लोग ज़रूर कॉपी मांगिएगा, आपको तुरंत कॉपी मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।